अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अपने शील, मर्यादा और सत्यप्रियता के कारण सभी के प्रिय थे। वे न केवल अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनका चरित्र भी अनुकरणीय था। उनका जीवन हमें धैर्य, सहनशीलता और सत्यनिष्ठा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब श्री राम का विवाह विदेह राज जनक की पुत्री माता सीता से हो गया, तब समस्त अयोध्या वासी को यह विश्वास हो गया कि अब राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया। राजा दशरथ भी बूढ़ा हो गए और चाहते थे कि अब श्री राम को राजगद्दी सौंपकर वे अपना शेष जीवन संतोष और शांति से व्यतीत करें। राजाभिषेक की तैयारियां पूरे उत्साह से होने लगी। नगर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। हर गली, हर घर को सजाया जा रहा था। नगरवासी भगवान श्री राम के राजा बनने की कल्पना मात्र से आनंदित थे, क्योंकि वे जानते थे कि राम राज्य में न्याय और धर्म का ही शासन होगा। लेकिन इस प्रसन्नता के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने अयोध्या को शोक में डुबा दिया। राजा दशरथ की प्रिय रानी कैकेयी, जो श्री राम को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी, उनकी दासी मंथरा के बहकावे में आ गई। मंथरा ने उन्हें यह समझाया कि यदि श्री राम राजा बन गए तो भरत को कोई महत्व नहीं रहेगा और कैकेयी की प्रतिष्ठा भी कम हो जाएगी। मंथरा के छलपूर्ण शब्दों में प्रभावित होकर कैकेयी के राजा दशरथ को उनके 2 वरदान याद दिलाए, जो उन्होंने किसी समय में उनकी रक्षा करने के लिए दिए थे। कैकेयी ने अपने पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा और दूसरे में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के इस निर्दयी अनुरोध को सुनकर हतप्रभ रह गए और अत्यधिक दुखी होकर मूर्छित हो गए। वे श्री राम को वनवास भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राजा होने के नाते वे अपने वचन से भी पीछे नहीं हट सकती थी। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पिता की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने माता कैकेयी से कोई शिकायत नहीं की, न ही उन्होंने राज्याभिषेक को लेकर कोई लोभ दिखाया। वे सहज रूप से बोले, पिताश्री के वचन की रक्षा करना मेरा धर्म है। यदि मुझे वनवास जाना है तो मैं अवश्य जाऊंगा। श्री राम की पत्नी माता सीता ने जब यह सुना तो उन्होंने भी वन जाने का निर्णय लिए और उन्होंने कहे, स्वामी आप जहाँ रहेंगे वहीं मेरे लिए स्वर्ग हो जाएगा। एक पत्नी का धर्म अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहना है। उनके छोटे भाई लक्ष्मण, जो श्री राम के प्रति अत्यंत स्नेह रखते थे, वो भी वन में उनके साथ जाने को तैयार हो गए। उन्होंने माता सुमित्रा से आज्ञा ली और बोले, जहाँ भैया राम होंगे वहीं लक्ष्मण भी होंगे। मैं उनकी सेवा किए बिना नहीं रह सकता। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब पूरी अयोध्या शोक में डूबी हुई थी। नगरवासियां उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन श्री राम अपने निर्णय पर अडिग रहे और वे सभी का आशीर्वाद लेकर वन को चले गए। इस दुखद घटना को राजा दशरथ सहन नहीं कर सके और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। जब भरत को यह समाचार मिला तो वे तुरंत अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को कठोर शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि वे यह राज्य स्वीकार नहीं करेंगे। भरत ने नंदीग्राम में रहकर श्री राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया और प्रतीक्षा करने लगे कि उनके प्रिय भाई 14 वर्षों के बाद लौटेंगे। वन में श्री राम ने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अयोध्या में राजमहल को छोड़कर जंगल की कदराओं में रहना स्वीकार किया। उन्होंने ऋषि मुनियों की सेवा की, वनवासियों को स्नेह दिया और अधर्मियों को नाश किया। वनवास के दौरान सीता हरण की घटना हुई। राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। श्री राम ने हनुमान जी, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया और अंततः रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ तो श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। भरत ने उन्हें सादर सिंहासन सौंपा और पूरे अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। श्री राम ने न्याय, धर्म और करुणा पर आधारित राम राज्य की स्थापना की, जहां सभी सुखी और संतुष्ट थे। भगवान श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें धैर्य और सत्य निष्ठा के मार्ग पर ही चलना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कभी अनुचित मार्ग को नहीं अपनाया, न ही किसी के प्रति द्वेष रखा। उनकी मर्यादा और उच्च आदर्श के कारण ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य, धर्म
के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है, चाहे उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।